आज एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया, उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को सीख कर हम प्रभु के नाम की महिमा कर सकें। और आज हम लोग शिष्यत्व के विषय में, डिसाइपलशिप में हम जो है यीशु मसीह के 90 चेले के विषय में आज हम सीखने वाले। और कितना भाग है ये? 17वां भाग में हम लोग आज शामिल होने जा रहे हैं। 17वां पार्ट में हम यीशु मसीह के 12 चेलों में से 90 चेले के विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं। 9वां चेला है याकूब, यानी इंग्लिश में कहेंगे जेम्स और याकूब। सो इसका नाम जिस प्रकार लिखा है, मरकुस 15 अध्याय उसका 40 वचन पढ़ेंगे हम। मार्क 15:40, मरकुस 15 अध्याय 40 वचन। मरकुस 15 अध्याय। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेफ की माता मरियम, छोटे याकूब और योसेफ की माता मरियम और सलोमी थी। हालेलुया। पढ़ लीजिए नेपाली में। त्यहाँ टाढैबाट हेरिरहने केही स्त्रीहरू पनि थिए। तिनीहरूमध्ये मरियम मगदलिनी अनि सानो चाहिँ याकूब र योसेफ की आमा मरियम र सलोमी थी। वहाँ लिखा है किसका? छोटे याकूब। तो छोटे याकूब बोलने का वहाँ पर 2 कारण है। उसका हो सकता है कद भी उसका छोटा हो, उसका हाइट जो है कम हो, और वो जो है सबसे ज़्यादा नम्र और दीन होने का भी उसका एक बात है, जिसे छोटे याकूब से कहते हैं। तो वहाँ पर उस प्रकार से उन्हें उनको संबोधित किया जाता था छोटे याकूब के नाम, बिकॉज उसका नेचर ऑफ ह्यूमिलिटी इट रिप्रेजेंट्स आखिरी और छोटा होने के नाते लोग उसे छोटे याकूब की रीति में जानते थे। और वहाँ पे क्या लिखा है? किसका बेटा है वो? छोटे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 7 से लेके पहले एक बार पढ़िए। मरकुस 2 का 14 पढ़ लीजिएगा। मरकुस 2 का 14। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। एक बार फिर बोल लीजिएगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा। हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और हलफई के पुत्र लेवी, ठीक है। लेवी कौन है? मत्ती, ठीक है। मत्ती 10 का 3 पढ़िएगा। मत्ती 10 उसका 3 पढ़िएगा। फिलिपुस और बरतुल में थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै। सो हलफई का पुत्र पहले हमने देखा कौन है? लेवी। हलफई के 2 पुत्र है, लेवी और याकूब, ठीक है ना। तो याकूब को भी क्या बताया गया है? फिर से पढ़िएगा। मत्ती 10 का 3। फिलिपुस और बरतुल में थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै। ओके, हलफई का पुत्र याकूब है, ठीक है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अगर हम लोग पढ़ते हैं गलातियों 1 का 18 और 19, गलातियों 1 का 18 और 19। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। ओके, प्रभु के भाई याकूब यानी यीशु मसीह का एक भाई था, उसका नाम भी क्या है? याकूब था। तो ये याकूब कौन है? ये हलफई का पुत्र याकूब है, ठीक है। उसका 19 में पढ़ लिया आपने जी।
मत्ती 10 का 3 एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हाँ। हलफई का पुत्र याकूब, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दई। मरकुस 3 का 18 पढ़िए। मरकुस 3 का 18। और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दई और सिमोन कनानी। हलफई का पुत्र याकूब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लूका 6 का 15 पढ़िए। लूका 6 का 15। लूका 6 का 15। और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब, हाँ। और सिमोन जो जेलोतेस कहलाता है। हाँ, तो हलफई का पुत्र याकूब यानी मत्ती का छोटा भाई, ओके, हो सकता है मत्ती का छोटा भाई हो सकता है। और उनके बाप का नाम क्या है? हलफई, पिता का नाम हलफई। तो याकूब यानी उस झुंड में दो याकूब है, दो याकूब है, ठीक है ना। यीशु मसीह के 12 चेलों में से यीशु मसीह के भाई को जो याकूब है उसको नहीं गिना गया है, ठीक है ना। लेकिन हलफई का पुत्र याकूब इसको गिना गया है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। सो इसीलिए उसको नाम छोटा याकूब यानी 2 याकूब है, तो छोटा है याकूब यानी उम्र में वो छोटा होगा, कद में छोटा होगा, या नंबर और दिन होता होगा, इसलिए उसको छोटा याकूब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ा? पढ़िए उसको। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 7 से लेकर 11 तक भाई। फिर वो याकूब को दिखाया गया, हाँ। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। हाँ। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, हाँ। जो मानो अधूरे दिनों में जन्मा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद, हाँ, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, हाँ। जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, हाँ। वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। तो यहाँ पे लिखा है छोटे याकूब को भी दर्शन मिला, लिटिल वन, यानी याकूब जेम्स का मतलब क्या है? छोटा, ठीक है ना, कद का छोटा, या जिसे हम लोग कह सकते हैं याकूब का यहाँ पे अर्थ है छोटा, या आप कद में समझे या औहदे में समझे, उसको हम लोग छोटे के रीति पर देख सकते हैं, सबसे छोटा, ठीक है। और ये कौन है? प्रेरितों काम 12 का 17 भी पढ़िएगा। हलफई का पुत्र है, और यही याकूब की पत्री को भी लिखने वाला 12 का 17। तब उसने उन्हें काम 12 का 17, हाँ। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदगी से निकाल आया है। हाँ। फिर वो याकूब और याकूब और भाइयों को ये बात बता देना, तब निकल कर दूसरी जगह चला गया। हाँ, आराम से पढ़ी, ठीक है ना। सो प्रेरितों काम 15 का 13 से पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 15 का 13 से पढ़ेंगे। जब वो चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो, सिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले,
इससे भविष्यवक्ता की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ से 13 से लेकर 29 तक याकूब अपना क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। अन्य जातियों के अन्य जाति विश्वासियों के लिए जो कहना है वहां पर यरूशलेम की सभा में अपने लोगों के सामने याकूब बात कर रहा है। तो याकूब के बारे में और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग 21वां प्रेरितों का 21वां अध्याय 18 से लेकर 24 तक, 21वां अध्याय 18 से लेकर 18 से लेकर अगर हम पढ़ते हैं 24 तक पढ़ते हैं, तभी भी वहां पर भी हम याकूब के बारे में सुन सकते हैं। सिर्फ 18 पढ़ लीजिएगा, 18-19। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। हाँ। तब उसने उन्हें नमस्कार करके हाँ। जो काम परमेश्वर ने उनकी सेवा के द्वारा अन्य जाति में किए थे, हाँ। एक एक करके सब बताए। और उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ, उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धून लगाए हैं। हाँ। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ, न रीतियों पर चलो। आगे। हाँ। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे ये 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। हाँ। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वह सिर मुड़ाए। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम यहाँ देखते हैं याकूब और पौलुस की मुलाकात, यहाँ पे भेंट हो रही है। ठीक है, याकूब और पौलुस की मुलाकात जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो क्या कर रहे हैं वो लोग कि वहाँ पे प्रभु के जन अपने सेवकाई के विषय में क्या कर रहे हैं, एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं याकूब के बारे में हर किसी विषय के बारे में यहाँ पे याकूब के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, सो याकूब कौन है? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से 9वां चेला, हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। याकूब कौन है? तो याकूब का शब्द वचन के अनुसार उसके शब्द का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमने देखा था याकूब यानी जो इंग्लिश में जेम्स लिखा है, लेकिन उसका एक्चुअल में जेकब भी होता है, जेकब। ठीक है, तो जेकब का मतलब भी याकूब है, जेम्स का मतलब भी याकूब है। और जेकब का हम लोग क्या सीखा था पिछले दिनों में? हम लोग जेकब का मतलब का क्या सीखा था हम लोगों ने? उसके नाम का एक खास मतलब हमने सीखा था। सर बोलो। यस सर। धोखे से किसी दूसरे की जगह को हथियाने वाला, बाय फ्रॉड। ओके, धोखे से किसी और की जगह को हथियाने वाला याकूब का मतलब होता है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम याकूब का मतलब के बारे में अभी नहीं देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? जेम्स, यानी जेकब के बारे में नहीं देख रहे, जेम्स के बारे में देख रहे हैं। जेम्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिटिल वन, यानी जो अपने आप को क्या करता है? नम्र। और हमने इसके पहले भी जो छोटा है, ठीक है, गलील जो सब प्रांतों में छोटा है, ठीक है ना, उसमें से एक कौन उतरेगा? परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर का जन वहाँ से निकलेगा करके एक भविष्यवाणी भी मत्ती 2 में हम देखते हैं। तो छोटे में से छोटा करके याकूब के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि सभी इसमें छोटे। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? सभी के सामने ऊंचा उठाता है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम क्या हो जाए? याकूब के समान अपने आप को नम्र करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम याकूब के बारे में अधिक बातों को जानने के लिए हम याकूब की पत्री में आ जाएंगे।
ठीक है। बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री में याकूब ने 5 अध्याय में इसको लिखा है। याकूब की पत्री को 5 अध्याय में पूरा लिखा है। हम पूरे 5 के 5 अध्याय पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ के रखिए ही हम समझ पाएंगे कि याकूब की जीवन की शैली क्या है, याकूब क्या करना चाहता है, ठीक है। ये 5 अध्याय है। 5 अध्याय में याकूब ने बहुत ही कड़क रीति से, सरल रीति से कलीसिया को वचन सिखाया है। उपदेश बहुत ही इसका याकूब का जो व्यवहारिक जीवन है, चाल चलन है, मसीही चाल चलन है, उसके ऊपर उसने बहुत ही कड़क तरीके से बोला हुआ है, ठीक है। और उस समय जितनी भी कलीसिया यहाँ वहाँ भटक रही थी, उन सब कलीसियाओं के ऊपर याकूब ने जो है पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर उन लोगों को क्या किया है, सभी लोगों को अपने वचन के अनुसार उसने सिखाया है, ठीक है। बहुत ही कड़क रीति से उसने बात किया। तो हमने एक एक अध्याय को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम पहले अध्याय, याकूब पहला अध्याय पहले वचन से हम लोग शुरू करेंगे। पढ़िएगा, पहला अध्याय पहला वचन। परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। अब यहाँ पे देखिए, एक गोत्रों को नहीं बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? 12 चेलों को जो तितर बितर, यानी 12 चेलों के साथ में और भी लोग थे जो उनके साथ में चलते थे, जो यरूशलेम से क्या हो गए, यीशु मसीह के मरने के बाद और वहां पे विरोध होने के बाद सब लोग यहाँ वहां भटक गए। तितर बितर क्या हो रहे हैं? भटक कर वहां पे घूम रहे हैं। उनको क्या कर रहा है? ये पत्र लिखकर बता रहा है, ठीक है। सो ये बात है कि 12 गोत्र यानी 12 प्रेरित या 12 चेलों के बारे में बता रहा है, ठीक है। 2 और 3 पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, 2 से लेकर 7 तक पढ़िए। हाँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, हाँ, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धैर्य, हाँ, क्या उत्पन्न होता है? धैर्य, धीरज। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, हाँ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हाँ, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हाँ, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, हाँ, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे, हाँ, कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, ओके। तो यहाँ पे 2 खास बातें हैं, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ से पढ़ा? याकूब पहला अध्याय 2 से लेकर 7 तक में याकूब क्या बता रहा है, हम ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 खास बातें हैं, एक धीरज और दूसरा बुद्धि, ओके, पेशेंस एंड विजडम, ठीक है। सो एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए 2 खास बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। कौन सी? पहला, एक धीरज यानी पेशेंस। विदाउट पेशेंस, बिना धैर्य के, बिना धीरज के, बिना पेशेंस के हम कभी भी जयवंत मसीह जीवन नहीं जी पा रहे। विदाउट पेशेंस वी विल नेवर बी एबल टू लीड विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। बिना धीरज के हम कभी भी जयवंत मसीह जीवन जी नहीं पाएंगे, ठीक है। जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें धैर्य पाने के लिए धैर्य को लेकर आता है, ताकि हम धैर्य के साथ उसमें प्रभु की सेवा करें। परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या लिखा है वहां पे? तीसरे में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है, ठीक है ना। पेशेंस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मैच्योरिटी, लेवल ऑफ मैच्योरिटी। हाउ मच पेशेंस यू हैव, दैट मच मैच्योरिटी लेवल इट विल इंक्रीज। सो इफ यू आर इम्पेशेंस, किसी भी एक बात में अगर आप धैर्य नहीं है तो आप उस क्षेत्र में इमेच्योर्ड है या अपरिपक्व, आपको विश्वास पक्का उस एरिया में नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कई लोगों का खाने पीने के मामले में कई लोग धीरज नहीं रखते। भूखा रहने में उनको भूखे रहने में उनको क्या है, बहुत तकलीफ होता है। भूखा रहना, कैसे भी करके खाना ही है, तो खाने के लिए वीकनेस। कई लोगों को मूवी देखने के लिए वीकनेस है, कई लोगों को मॉल में जाने के लिए वीकनेस है, कई लोगों को पैसा नहीं है तो बहुत वीकनेस है, कई लोगों को पैसा दिखेगा तो क्या हो जाएगा, एकदम
हाइपर हो जाएंगे, वो कुछ भी करके कमाना है, पैसा कमाना है, कुछ भी करके कमाना है, कैसे भी करके कमाना है। तो कई लोगों को और भी ऐसे ऐसे है ना टेम्पटेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीजों का जो आपके अंदर धैर्य को तोड़ती है, वो आपकी कमजोरी है, वहां पे आपको जय पाना है। ये आपके लिए क्या है, टेस्ट है कि मेरा धैर्य कहाँ कमजोर होता है, कहाँ टूटता है, वो मेरे लिए जय, मुझे जय पाने का क्षेत्र है। तो मुझे जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, दूसरी बात वाले क्या है, जयवंत होने के लिए क्या होना चाहिए हमें, बुद्धि। उसका 5 पढ़िए, 1 का 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हाँ, तो परमेश्वर से मांगे। हाँ, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए हाँ, सबको उदारता से देता है, हाँ, और उसको दी जाएगी। प्रेज लॉर्ड। तो क्या चाहिए तुम्हें, बुद्धि। सो एक बात ध्यान रखिए, शैतान आपको नाश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पास बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे उसके पास टेक्निक्स है। शैतान के पास बहुत सारी टेक्निक है हमें कैसे कमजोर करना है, कैसे तोड़ना है। तो शैतान के टेक्निक्स को, शैतान की चाल को आपको निष्फल करना है तो परमेश्वर की बुद्धि आपको चाहिए। परमेश्वर की बुद्धि अगर आपके पास है तो हर एक टेक्निक से, हर एक जो भी परीक्षा आती है, जो भी परख आता है, टेम्पटेशंस आते हैं, कोई भी अभिलाषाएं आपके सामने आती है, तो आप उसके ऊपर लड़कर जय पा सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, दिव्य बुद्धि, डिवाइन विजडम। क्या चाहिए, दिव्य बुद्धि के साथ हर एक आने वाले सामने परख को हमें निराश करने वाले, डिस्करेज करने वाले, शैतान कई ऐसे एक्टिविटी करता है कि हम डिस्करेज हो जाते हैं, ठीक है ना। हम पहले प्रोत्साहित आत्मा का अभिषेक से हम चलते रहते हैं, तो ऐसी कोई चीज शैतान करता है जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, डिस्करेज। ही विल ऑलवेज ट्राई टू पुट यू डाउन स्पिरिचुअली। उसका इंटेंशन हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका टारगेट क्या है, टू पुट यू टू लाइक नो टू मेक यू डिस्करेज, फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा डिस्करेज रहना, हमेशा क्या हो रहा है मेरे जीवन में, जबकि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में क्या कर रहा है, वो जबरदस्ती का डिस्करेजमेंट डालकर आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। सो देन एट दैट मोमेंट क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, परमेश्वर की बुद्धि से कार्य करना है। प्रभु, शैतान अपने बीज को डाल रहा है, ठीक है ना, अपने सीड को डाल रहा है। कौन सा सीड है, सीड ऑफ डिस्करेजमेंट, सीड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सीड ऑफ एंगर, सीड ऑफ वेन इमेजिनेशंस, सीड ऑफ वेन थॉट्स, ठीक है। कौन से बीज, संसार, कौन से बीज, हाँ, डिफरेंट वेराइटी ऑफ बीज उसके पास क्या है, सीड्स है, बहुत सारी क्या है। आपको आज सुबह किसी तरह अगर उसको टारगेट है, आज सुबह आपको गिराना है, तो उसके पास बहुत सारा वेराइटी है। वो वेराइटी में से कोई भी वेराइटी को आपको सामने लेकर आकर आपको, आपके वाइफ को यूज करेगा। सिंपल, सुबह सुबह वो क्या करेगा, सीधा वाइफ को यूज करेगा, उसके जरिए आके आपको दिन खराब कर देगा। नहीं तो आपका बच्चा को यूज करेगा, नहीं तो आपके बच्चे का टीचर को यूज करेगा, किसी को भी यूज करेगा, किधर से भी घुमा के आपका पार्टनर को यूज करेगा, आपके बॉस को यूज करेगा, आपको सुपरवाइजर को यूज करेगा, किधर से भी यूज करेगा। आपको तो क्या रहना है, किधर से भी वो तीर आएगा तो मैं तैयार हूं, आई एम प्रिपेयर। क्यों, क्योंकि सुबह बैठकर मैं क्या किया हूं, प्रेज एंड वर्शिप किया हूं, प्रभु को धन्यवाद दिया हूं, प्रभु को आराधना किया हूं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति किया हूं। तो मैं अति पवित्र स्थान से, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान से, परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर मैं अगर आया हूं, तो मुझे किधर से भी डिस्करेजमेंट आएगा, क्या बोलूंगा, धन्यवाद प्रभु, आपका बेटा ऐसा पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, धन्यवाद, ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग हैंडल करेगा। घर में चावल नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं, घर में चाय पत्ती नहीं है, ऐसा है झगड़ा, कोई भी बात में, छोटा सा बात, क्या करेंगे हम, तैयार है। सुबह उठ के हम क्या है, सुबह उठ के हम तैयार है, क्या तैयार है, आज मेरा बॉस मुझे थप्पड़ ही मारेगा तभी मैं तैयार हूं। क्यों, मैं किसी को मौका नहीं दूंगा कि वो मेरे आत्मिक जीवन को क्या कर सके, नाश कर सके। अगर आप तो सुबह सुबह प्रार्थना करके बाहर निकलोगे तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, लेकिन सुबह उठ करके ब्रश करके नहाया धोया, सब कुछ कर लिया, टिफिन डब्बा बाहर पैक कर लिया, सीधा आपको जानवर मालूम है, ये मालूम है, जानवर एनिमल्स, जंगल में आप जाओगे ना, वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हो जाता है, वो भी उठ के क्या के जाते हैं, शिकार के जाते हैं, ब्रश नहीं धोते, ब्रश नहीं करते, नहाते नहीं, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे ही कहाँ जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं। वैसे ही हम लोग भी क्या जाते हैं, सुबह सुबह उठ के जानवर जैसे हम भी नहा के, ठीक है, हम लोग नहा के कपड़े में, लेकिन
तो हम लोग जानवर नहीं, हम लोग कौन है? परमेश्वर की सृष्टि है। सबसे पहले क्या करना है? उठकर हालेलुया क्या करना है? ब्रश करना है, हालेलुया सब कुछ ठीक है आप करो, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। प्रभु हम जानवर नहीं है, प्रभु मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं सुअर नहीं हूं, मैं बिल्ली नहीं हूं, उठे बराबर खाना ढूंढने के लिए, उठे बराबर ड्यूटी जाना है, जॉब जाना है, ये माइंडसेट नहीं है। मेरा मैं और मेरा मैं और मेरा, अब मैं उठ गया कुछ खाने के लिए मिलेगा, खाएगा और जाएगा। तो जानवर में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। मेरे में फर्क है, मेरे में बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? मैं परमेश्वर का संतान हूं। मैं उठ के क्या करता हूं? पहले परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। मैं क्या खोजता हूं? जानवर क्या है? उठे पर क्या खोजता है? अभी नेक्स्ट खाने के लिए किधर है, नेक्स्ट खाने के लिए किधर है, क्या अभी रात को खा लिया, फिर भी उठ के फिर भी सोच रहा है अभी क्या खाना है। तो ये क्या हो गया? आजकल लोगों का मेंटालिटी यही हो गया, उठो स्कूल भागो, बच्चों को खड़ा करो, नहीं लाओ धुलाओ, कपड़ा पहनाओ, बच्चे कपड़ा पहन रहे हैं, हस्बैंड कपड़ा पहन रहे हैं, सिस्टर को बनाना है, खाना बनाना, सब घर में क्या हो रहा है? जानवर जैसे इधर उधर 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 भाग के फिर लाइट ऑफ करके चले गए। घर में क्या है? घर पूरा अंधेरा, अंधेरे से उठे अंधेरे में गए और शाम को कैसे आए? फिर बीस्ट बन के आए, जानवर बन के आए। खाली है ना उधर, अब क्या है? अब झगड़ निकले, अब आएंगे घर में झगड़ा। फिर यही विश्वासी फ्राइडे को आकर हाथ उठाकर धन्यवाद बोलने से कोई फायदा नहीं है। आर्टिफिशियल लाइफ होगी। हम जानवर नहीं हैं, हम जानवर नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है। किसी दिन बोलो आज शटडाउन करो, स्कूल बंद करो, कोई भी दिन आप प्रिपरेशन करोगे ना, कल सोचेंगे हम फास्टिंग करेंगे, छुट्टी लेंगे, हो गया। आप प्लान करो, वो अपने आर्मी को भेजकर, अपने लोगों को भेजकर हालेलुया आपका प्लान पूरा कराते। लेकिन किसी दिन क्या करें? कभी को सोचता है क्या? नहीं आज हम लोग शटडाउन करके, आप सब बंद करके, मोबाइल बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई करता है? नहीं करता। बहुत कम लोग, रेयर लोग क्या करते हैं। सब आप छुट्टी एक दिन लेगा तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा। ओ आज हरी सुनार नहीं आया, चलो कंपनी बंद कर देते हैं। आशीर्वाद नहीं आया, कंपनी डूब गया, बंद कर दो। हालेलुया। ऐसा 10 नवीन भी वो लोग नहीं आएगा तो भी वो लोग कंपनी बंद नहीं करेगा। हाँ प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन आप जानवर नहीं। आप बोलना मैं जानवर नहीं हूं, मैं मशीन नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। मैं कभी टूटेगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए टूटने के पहले प्रभु के पास जाकर अपने आप को समर्पित करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप छुट्टी लेके सांड के समान सोने के लिए छुट्टी नहीं ले रहा मेरा भाई। तू छुट्टी मिला हूं, आज 11 बजे तक सोऊंगा मैं, फिर कोई फायदा? फिर 11 बजे उठ के धन्यवाद कोई फायदा नहीं है। प्रभु क्या बोल रहा है? तो दुनिया उठ गया, शैतान भी उठ गया, शैतान भी बोल रहा है कल अंकल कब उठेंगे तुम? हालेलुया, कोई फायदा है? प्रेज लॉर्ड। आज छुट्टी ले किसके लिए? वर्शिप करने। मॉर्निंग 5 o'clock हम लोग उठकर प्रेजेंट वर्शिप करेंगे। 2 घंटा हम क्या करेंगे? नहीं होता, बैठे प्रेजेंट वर्शिप करेंगे। नींद आएगा मुश्किल है, उठेंगे प्रार्थना। एक बार वर्शिप पे उठो, फिर उस दिन देखो आप क्या होता है अपने घर में। पूरा बच्चा लोग फ्रेश, सब लोग क्या पवित्र आत्मा का परिपूर्णता से भरकर एक दिन करेगा, फिर नेक्स्ट दिन में क्या होगा? वो हैबिट हो जाएगा। फिर सुबह उठेंगे तो एक आदत पड़ जाएगा। हाँ वीकनेस आएगा, कमजोर आएगा, लेकिन पेशेंसली हमको क्या करना है? वेट, पेशेंसली। देखो जय, बात ध्यान रखिए, जयवंत विक्टोरियस लाइफ आज एक दिन हम सोचते हैं मैं आज एक दिन प्रार्थना किया, अभी 10 दिन तक कोई जरूरत नहीं प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं है। 24 घंटे आज का दिन का सोचना है। प्रभु मैं आज उठाऊं, मैं आज अभी 1 घंटा प्रार्थना किया हूं, अगला 1 घंटा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। जितना आपको मौका मिलता है, पार्क क्यों कार मेंबरशिप, अपनी गाड़ी को पार्क करो, कहीं मौका मिलता है, आधा घंटा मिल रहा है आराधना करो, 1 घंटा मिल रहा है धन्यवाद दो। जितना आपको मौका मिलता है उस समय में आप क्या करो? प्रभु धन्यवाद दो। हालेलुया। तब आप जानवर नहीं बनेंगे, वरना ये संसार क्या हो रहा है? धीरे 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 हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बनाया, फर्क करके बनाया ही बनाया। हालेलुया। सब जानवरों को मुंह से बोल के बनाया और आदम को हाथ से बनाया। हालेलुया। आदम को कैसे बनाया? हालेलुया। उतना प्रेम करना उसके लिए दिल में इतना भावना थी कि मैं अपने हाथ से मिट्टी से उसको बनाऊंगा, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा, और मेरा आत्मा उसके अंदर दूंगा। मैं और वो दोनों एक मन थे। सोचिए आदम और परमेश्वर क्या है? एक मन, एक आत्मा, एक प्राण, एक शरीर। ऐसा परमेश्वर ने उसको थोड़ा सा ही कम बनाया, ऐसा वचन में लिखा है, थोड़ा सा ही कम बनाया उनको परमेश्वर से। तो इतना महान प्रेम करने वाला परमेश्वर आज देखता है तो इंसान सुबह उठकर कहां भाग रहा है? अपने काम में भाग रहा है। और उसमें भी स्मार्ट हो गया। कैसे? अब दरवाजा खड़ा है, डोर सामने आके आमीन, उधर से बाहर
बोले तो दरवाजे के पास हमारा एक चर्च है, उधर ही खड़ा होके खोलने के पहले, ये तो कई लोग बड़ा स्मार्ट है, गाड़ी चाबी लगाने से पहले हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल के गाड़ी चला जाता है। वैसे प्रार्थना से शैतान क्या होता है, हंसता उधर होता है। ये पेंतिकोस है। हालेलुया। वो पेंतिकोस जो प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में डे ऑफ पेंटिकोस में कैसा हिला दिया था शैतान ने घर को, वैसा अभिषेक से हमने घर से बाहर निकलना है। आप बैठने वाला, प्रार्थना में बैठने वाला है बोले तो अधोलोक के फाटक, हालेलुया, अभिषेक आ गया है, अनॉइंटेड वन। क्या लिखा है इधर, अभिषेक है, ब्लड ऑफ जीसस लगा हुआ, ये खड़ा हो गया प्रार्थना करने का मतलब क्या है, अब ये शक्तियों को आपका ऑफिस में बिना प्रार्थना किए हुए, आपका ड्यूटी में बिना प्रार्थना किए मत जाओ। थोड़ा देर अगर गलती किया, थोड़ा देर बैठ के, बाहर बैठ के बोलो मैं आधा घंटा लेट आऊंगा, बैठ के प्रार्थना करो, फिर अपने ऑफिस में जाओ। वो अंदर क्या है, पूरा शक्ति बैठा हुआ है आपको क्या करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। वहां शक्ति को बांध कर आपके ऊपर वो शक्ति नहीं होना, नहीं आपने आप उस शक्ति के ऊपर होना है, आपके पैर के नीचे वो शक्ति रहना है और फिर वहां काम करना है। फिर देखो आपका काम आपके अधीन में होगा, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही काम होगा। हालेलुया। सिस्टम के अंदर आप काम नहीं करना, सिस्टम आपके लिए काम करना है। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा, ध्यान सुनना, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी के सामने दूसरा कोई और व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी शक्ति के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता। समझे क्या बोला मैंने? एक पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी के सामने दूसरा कोई भी दुनिया का कितना ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर पाया हुआ है। तो उसके अंदर का अभिषेक, उसके अंदर का सामर्थ, उसके अंदर की शक्ति नौकरशाही की नहीं है, गुलामी का आत्मा नहीं है, पुत्र का आत्मा है। हालेलुया। वैसा बुद्धि है, वैसा विजडम है। हालेलुया। आपका बुद्धि के सामने उनका बुद्धि क्या है? विजडम है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? विजडम, एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग कहेंगे अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग प्लस नॉलेज। वो लोग क्या करते हैं? सक्सेस के लिए लीड करते हैं। ओके, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। यानी भाई मुंह धो के आओ। एक्सपीरियंस अनुभव, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, अनुभव और समझ कहां से आता है? अनुभव से आता है ना, ठीक है ना। बाथरूम साफ करना भी एक काम है और वो काम करते करते एक अनुभव आता है, ठीक है। सो अनुभव से क्या होगा? समझ प्राप्त होता है, अनुभव से समझ प्राप्त होता है। समझ प्राप्त तो क्या होगा? फिर उसको ज्ञान। अगर अनुभव को समझ के साथ ज्ञान में जोड़ने से इस संसार का व्यक्ति क्या होता है? बुद्धि होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता। परमेश्वर का तुम्हारा कितना भी अनुभव हो, तुम्हारा कितना भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हारा कितना भी अच्छा नॉलेज हो, उसके सामने क्या है? जीरो है। वो क्या बोलता है? परमेश्वर किससे काम करता है? विजडम। विजडम किससे जुड़ा हुआ है? किससे? विजडम is linked with your spirit, knowledge is linked with your soul। ये प्राण से जुड़ा हुआ है और ये आत्मा से। फोर नॉलेज बोले तो नॉलेज का फोर नॉलेज, यानी ये नॉलेज कौन सा है? अभी का सिस्टम किताब से पढ़कर नॉलेज लिया है, लेकिन ये नॉलेज कौन सा है? डिवाइन। विजडम क्या है? डिवाइन, डिवाइन, स्वर्गीय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपके पास जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है उसके पास क्या है? डिवाइन विजडम है।
नॉलेज नहीं, नॉलेज किधर रहेगा? डिवाइन विजडम आएगा और वो आपके आत्मा में बॉर्न अगेन है। आपका आत्मा क्या है? हमारा आत्मा क्या है? नए सिरे से जन्म लिया हुआ भीतरी मनुष्य क्या है हमारे अंदर में? इनर मैन, यानी बॉर्न अगेन। सो क्या क्या है मेरे आत्मा के अंदर? भीतरी मनुष्य यानी नया जन्म पाया हुआ, और पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कभी भी प्राण में नहीं रहता, नहीं काम करता, ठीक है ना? शक्ति है, अधीनता में रहता है, रहेगा, लेकिन काम किधर करता है? आत्मा में, ठीक है? आपको दो ऑप्शन आएगा, किधर से एक ऑप्शन आएगा? एक ऑप्शन इधर से आएगा कोई भी काम करते समय, दूसरा ऑप्शन इधर से आएगा। ये दोनों ऑप्शन को आपको वंस अगेन जिसने नया जन्म पाया है, बॉर्न अगेन, परमेश्वर आत्मा पाया है, उसी के अंदर से दो आवाज आएगा। बाकी के अंदर से क्या आएगा? एक ही ऑप्शन आएगा, अंदर से एक ऑप्शन आएगा, ये फॉलो करा। क्यों? ओके, सो ये हो सकता है ये सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन विक्टोरियस ही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड विक्ट्री। सक्सेस और विक्ट्री यानी सक्सेस हो गया, मैंने काम किया, लेकिन सक्सेस हुआ लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हुई, मीन्स विल ऑफ गॉड इज नॉट फुलफिल्ड। वेयरएवर देयर इज अ विल ऑफ गॉड इज फुलफिल्ड, यू हैव अ विक्ट्री। समझ में आए? हो सकता है संसार में हम सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सक्सेस है। परमेश्वर की दृष्टि में सक्सेस है, तो सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने क्या कर दिया? नाश कर दिया, क्योंकि वहां के लोग अति अनुभवी, अति समझदार और अति ज्ञानी होकर पुरुष पुरुष के साथ में और स्त्री स्त्री के साथ में क्या करने लगे? सेक्स करने लगे। वो परमेश्वर देखा तुम्हारा ज्यादा ज्ञान बढ़ गया ना, अब मैं उसको डिस्ट्रॉय। तो वचन में लिखा है मनुष्य की दृष्टि में ऊंची बातें परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो सकती है? किधर हो? इधर ही हो ना? हाँ, क्या है? मनुष्य की दृष्टि में दिखने वाली ऊंची बातें हो सकता है परमेश्वर की दृष्टि में एबोमिनेशन, एबोमिनेशन, कंडेम्ड। अभी सब जाएंगे बाहर जाके देखेंगे तो सब कानून क्या है? सब कानून अच्छा कानून है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई कानून परमेश्वर के लिए खिलाफ भी हो। तो हम कोई भी कानून जो परमेश्वर के खिलाफ है वो कानून हम लोग क्या कहते हैं? कानून क्या बोलते हैं? बपतिस्मा नहीं देने का, बैप्टिज्म नहीं दे रहा है, हम लोग प्रेयर नहीं कर सकते बाहर, तो ये सब कानून है ना? लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बपतिस्मा देना है, देना पड़ेगा बपतिस्मा। वो हमारा गर्दन काटेगा तो बपतिस्मा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बपतिस्मा नहीं देगा तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में अबॉमिनेशन यानी परमेश्वर की दृष्टि में मैं घृणित ठहरूंगा। हालेलुया। संसार का कानून परमेश्वर के कानून के ऊपर नहीं है। दिस इज द विजडम। हालेलुया। तो बाहर जाएगा, कोई आपको थप्पड़ मारा तो कानून क्या है? पुलिस को फोन लगाओ, उसको बुलाओ, उसको चार्ज करो, उसको कोर्ट केस करो, उस पर क्लेम करो, उस पर और कितना भी चार्ज करेगा वो देना पड़ेगा उसको। क्यों? तुम्हारा बॉडी को हाथ लगाया, नो वन कैन टच योर बॉडी। लेकिन देखो यीशु मसीह को क्या किया? बॉडी टच किया, क्या किया? बोलो भाई, इधर बेटा क्या किया? क्रूज पे चढ़ाया, टच किया? टच नहीं किया, पूरा उसको नंगा करके उसको मार मार कर क्रूज पे चढ़ा दिया। वो कौन सा केस करेगा? वो किसके पास जाके केस करेगा? किधर भी नहीं जा सकता, वो जाना ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसको काम क्या है? माफ करने का। उसका कानून क्या है? तो परमेश्वर के कानून कौन सा है? डिवाइन विजडम, डिवाइन लॉ इज टू फॉरगिव। बट वर्ल्डली लॉ क्या है? संसार का कानून क्या है? संसार कानून क्या है? मारा तो उसको ऑफिस, तुझे उसको पनिशमेंट देना। जितना दर्द मेरे को हुआ एग्जैक्टली उसको दर्द होना चाहिए। कई बार विश्वासी लोग भी, हम लोग भी सोचते हैं, प्रार्थना कई बार प्रार्थना करते हैं, मुझे जितना भी उस ब्रदर ने पनिशमेंट दिया उसको उतना मिलना चाहिए पनिशमेंट। एक एक्सीडेंट होएगा तो मालूम चलेगा मैं कौन है, मेरे से पंगा लिया। ऐसा एक पास्टर भी था, एक पास्टर है अभी भी, वो बोलता है हाँ देखो जब तक मेरे पास मेरे पैर में आके वो माफी नहीं मांगेगा उसको आशीष नहीं मिलेगा। कौन सा पास्टर है? मैं यीशु मसीह को देख रहा हूं, मैं यीशु मसीह तूने क्या किया, तुम क्या किया, और ये कौन है? वो सैलरीड पास्टर है, मंथली सपोर्ट लेने वाला सैलरी पास्टर है। जब तक मेरे पैर पे आके माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसको माफ
स्वर्ग जाना है तो मेरे पास उसको माफी मांगकर स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग हमको नहीं चाहिए जहां पे अहंकार हो, क्रोध हो। हालेलुया। तो हम कभी प्रार्थना क्या ना करें, जब तक उसको वैसा पनिशमेंट ना मिले, उतना पनिशमेंट मुझे इतना दुख दिया, उतना एग्जैक्टली उसका दुगना दुख ना मिले, तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसी प्रार्थना हम कभी नहीं कर सकते। ये पाप है, महापाप है, महापाप है। ये अधर्म है हमारे अंदर। ये अधर्म नहीं, एक कचरा है, काट के निकालो उसको। दिस इज फिल्थीनेस। तो टिट फॉर टैट है ना, क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट, यानी जैसा तुमने किया देखो वैसा हम नहीं करेगा। परमेश्वर तुझे मारेगा जरूर, लेकिन जरा एक बार क्रूस की ओर देखो यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं अगर ऐसा करता तो तुम कितना मार खाना था। हालेलुया। उसने मार खा के भी क्या किया, क्या बोला, हे पिता बोलो, जोर से बोलो, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं जानते कि ये क्या कर, इन्हें क्या कर, क्षमा कर, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। यीशु मसीह का जीवन ही था, कितना भी बोले बहुत टफ है, बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो डिवाइन विजडम क्या बोलता है, फॉरगिव देम, लेट देम गो, लेट देम सेट फ्री, छोड़ दो उसको, आजाद कर दो, दोबारा उसको पकड़ के क्या नहीं करो किए दो। समझ में आया आप लोगों को? we don't move by wisdom, we don't move by experience, understanding and knowledge। अच्छी बात है, अनुभव है, क्योंकि शैतान इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। आपको कोई भी काम करना है तो तुरंत आपको अनुभव से क्या मिल जाएगा, अनुभव से तुरंत आके बोलेगा कि ये काम कर सकते हो, पिछली बार आपने किया था ये काम, तो ऐसा अनुभव की शक्ति से आपको आके एक ऑप्शन मिलेगा। फिर समझदारी से बहुत बात करेंगे, फिर से वहां से भी एक क्या आ जाएगा, आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, ज्ञान से भी बहुत बातें आपको आ जाएगी। तो इंटरनेट से, दोस्तों से, फ्रेंड से, सब जगह से बातें करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन। लेकिन हमें क्या करना है, नहीं प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज यू आर बिलीवर। आप कौन है? आप जयवंत मसीह जीने वाले, नया जन्म पाए हुए एक विश्वासी है। आपके चाल चलन में और उनके चाल चलन में जमीन आसमान का फर्क है। वही याकूब बोल रहा है। क्या बोल रहा है याकूब? पर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे में क्या हुआ? धीरज। हालेलुया। वो भाग रहे हैं, आपको भागना नहीं है। वो दौड़ रहे हैं पैसों के लिए, दौड़ना नहीं है, क्योंकि सब धन इकट्ठा कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अपना आत्मा खो दिया, तो क्या हमने पढ़ा था, संसार का सब इकट्ठा कर लिया और अपना आधार कार्ड घुमा दिया, तो क्या है? ऐसे ही आधार कार्ड है कि ये आत्मा है, आत्मा। हालेलुया। संसार का सब कुछ ग्रहण कर पा लिया, लेकिन आत्मा को, इफ यू गेन ऑल द वर्ल्ड एंड यू लूज योर स्पिरिट, देन व्हाट इज द यूज? यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है? सब कुछ का पा लिया और नरक जाएगा, तो तेरा फायदा क्या है? कोई फायदा है? कोई फायदा है? फायदा है? सब कुछ पा लिया, पैसा, धन, संपत्ति, अच्छा बड़ा हीरो बन गया, एक्टर बन, सब कुछ बन गया, अल्टीमेटली कहां गया? फिर हेल में गया, तो क्या फायदा है? विदाउट जीसस जीरो। क्या है? लाइफ इज नथिंग, जीरो विदाउट गॉड। आज रियलाइज करो, वरना कल बहुत लेट हो जाएगा। आज अगर आप इस बात को नहीं समझे। हालेलुया। वर्ल्डली विजडम, एक्सपीरियंस, नॉलेज सेस क्या बोलता है? जो दिखता है वो खुदा है ना? जो दिख रहा है वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है। लेकिन इफ टू नो गॉड, इट इज नॉट बाय योर एक्सपीरियंस, नॉलेज, नॉट थियोलॉजी, बट इट्स स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जयवंत मसीह जीवन जीना है, टू लीड द विक्टोरियस लाइफ, यू शुड हैव अ डिवाइन विजडम। ओके, divine patience and divine, God give me patience to bear the losses। मुझे नुकसान उठाने के लिए भी मुझे क्या दे? मुझे धैर्य दे। मुझे दुख उठाने के लिए धैर्य दे। मुझे दर्द सहने के लिए ताकत दे। दूसरों की गालियों को सहने की मुझे ताकत दे। निंदाओं को सहने की ताकत दे। दूसरों के श्राप को भी सहने की ताकत दे। मुझे मालूम है कोई श्राप मुझ पर असर नहीं करे जब तक तू मुझ पर आज्ञा ना दे। हालेलुया। मुझे सब बातें सहने की ताकत। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से आज के खादिम लोग खड़े होकर ऑनलाइन में प्रचार करते हैं, उनको देख के लगता है कि वो मारने वाला है हम लोगों को, इतने क्रोध से प्रचार कर रहे हैं।
जीवन सही नहीं है। वचन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वचन चलने के लिए है। कम बोलो, अधिक चलो। अगर आप बोलते हो तो उसके अनुसार चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कोई भी निराशाएं आपके जीवन में आती हैं, व्हेनेवर यू हैव अ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कभी भी आपको ऐसा अटैक के ऊपर हो गया तो क्या करना चाहिए? स्टार्ट वर्शिप द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करे? धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाँ, क्या लिखा है? रोमी पत्री में आ जाइए, पहला अध्याय में आएंगे। लोग डैमेज क्यों होता है? डैमेज क्या परमेश्वर के मसीह जीवन में दुख या जो अटैक होता है तो डैमेज हो जाता है। तो हमारा, देखिए ध्यान दीजिए, हमारा नुकसान हो जाए वो हमारी बर्बादी नहीं है, हमारी आत्मा खो जाए वो हमारे लिए बर्बादी है। मेरा पैसा चला जाए, दैट इज नॉट लॉस। हमारा बिजनेस बंद हो गया, दैट इज नॉट लॉस। मेरा आत्मा बच गया, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है। हालेलुया। मैं सब कुछ प्रॉफिट हो गया, लेकिन मैं खो गया, क्या हो गया? मैं किंग भी बन गया तो भी इधर यूएई का किंग भी बना दिया। अब आगे अभिषेक सिंह आ जाओ, बैठ जाओ, किंग बना दिया उसको। किंग बना के बैठा दिया तो भी कोई फायदा नहीं है अगर यीशु मसीह को नहीं जाना, सच्चा परमेश्वर को नहीं जाना, तो राजा बनकर बैठने से भी कोई फायदा मेरे लिए राजा बनना भी क्या है? मूसा क्या किया? मूसा फिरौन का बेटा होने के पद को रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट नीड, बिकॉज गॉड इज कॉलिंग मी। उसकी बुलाहट मेरे लिए, बुला मेरा परमेश्वर मुझे मिद्यान की वादियों में एक झाड़ियों में से आग निकल रही हो, मुझे बुला रही है। हे मूसा, हे मूसा, हालेलुया, हे प्रभु क्या है? उस आज्ञा को, उस आवाज को पूछ पकड़ने के लिए मूसा क्या किया? फिरौन का घर छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम फिरौन का फैसिलिटी छोड़ेगा नहीं, तब तक हम परमेश्वर की फैसिलिटी के अंदर आएगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो रोमन्स में क्या लिखा है? देखिए, डिस्ट्रॉय, डैमेज क्यों होता है लाइफ में? डैमेज क्यों होता है? ठीक है ना, आत्मिक डैमेज क्यों होता है? पढ़िए रोमियो पहला अध्याय उसका 21 वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, देखिए, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई, उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। हाँ, देखो, परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया तो क्या होता है? तभी बर्बादी होती है। परमेश्वर को जानने पर भी जो योग्य बढ़ाई हमको करना है, जो योग्य उसकी स्तुति करना है, जो योग्य उसकी महिमा करना है, जो योग्य में धन्यवाद देना है, जो उसकी ऊंची स्तुति करना है, हम नहीं करने के कारण क्या होता है? व्यर्थ विचार करने, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते, अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, धन्यवाद नहीं देते। डैमेज क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर थिंकिंग समथिंग एल्स, यानी इविल थॉट्स, इविल इमेजिनेशंस, वेन थॉट्स, वेन थॉट्स। क्या है? पर विश्वास के अलावा कोई भी चीज सोचना क्या है? पाप है। आउट ऑफ फेथ एवरीथिंग इज सिन। आउट ऑफ फेथ, आउट ऑफ बिलीफ, आउट ऑफ विश्वास के बाहर कोई भी चीज सोचना क्या है? व्यर्थ है और पाप भी है। हालेलुया, कठिन बात है, ठीक है, कठिन बात है। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कैसे करो? धन्यवाद के साथ, प्रभु की स्तुति करते हुए। वहां पे ये लिखा हुआ है, क्या कहता है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य क्या किया? बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, और यहां तक कि उनका मन क्या हो गया? निर्बुद्धि मन, अंधेरा हो गया। बड़ी इंग्लिश में, because that when they knew God they glorified him not as God. when they knew God, जब परमेश्वर को जान लिया तो परमेश्वर के योग्य बढ़ाई। You should worship the Lord, you should praise the Lord. अब ये मत सोचो मुझे वो टेंडर मिल गया, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मुझे वो बिजनेस मिल गया, मुझे वो जॉब मिल गया, मुझे वो काम मिल गया। नहीं, मिला और नहीं मिला। अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। हालेलुया, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, प्रभु के आगे क्या कर रहे हैं? मेरा काम क्या है? मुझे प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया, मुझे प्रभु का धन्यवाद। इतना अनुभव मिला ना, धन्यवाद प्रभु। लेकिन मैं अनुभव से नहीं, बुद्धि से नहीं, ज्ञान से नहीं, और मैं अनुभव से नहीं, समझ से नहीं, ज्ञान से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलता हूं, मेरा आत्मा खोना जाए। हालेलुया, इसलिए क्या करना है वहां पे? परमेश्वर के आगे पढ़ी इंग्लिश में, They glorified him not as God, neither were thankful, neither thankful, हाँ,
but became vain in their imagination. Vain in their imagination. And their foolish heart was darkened. Foolish heart was darkened. Why it is? क्यों ये अंधेरा हो गया मन? क्योंकि व्यर्थ के विचार आ गए। जब व्यर्थ के विचार आते हैं तो उसे तोड़ना कैसे है? उसे तोड़ने का एक ही तरीका है, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर को धन्यवाद, उसके आराधना, उसके नाम को क्या करना है? प्रे, धन्यवाद। अब जैसे हम अपने हाथ उठाते हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, अपने हाथ उठाओ, हम सब लोग धन्यवाद देंगे प्रभु का। हालेलुया। एक बार थोड़ा अनुभव करो प्रभु का, करें हालेलुया, धन्यवाद करें, हालेलुया, धन्यवाद करें, हालेलुया। मेरे अंदर से व्यर्थ के विचार जाते रहे, वेन इमेजिनेशन, वेन थॉट्स, हालेलुया, यीशु के नाम से छाती रहे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूख बोले यीशु के नाम से, Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. स्तुति हो, धन्यवाद। अभी एक इक्वेशन आप ध्यान रखिए, कल मैंने सिखाया था, आप लोग बहुत से लोग नहीं थे इसलिए मैं हालेलुया, धन्यवाद करें प्रभु, स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विजडम, हमारा बुद्धि कैसा होना चाहिए? हमारी बुद्धि, हम लोग प्रे करते हैं रिजल्ट के लिए, आंसर के लिए, ओके। प्रार्थना के उत्तर के 4 भाग हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला, समटाइम यस, कभी कभी हाँ में उत्तर आता है, कभी कभी है, समटाइम आंसर इज यस। मैं बता रहा हूं, बुद्धि बता रहा हूं कि हमारा डिमांड कैसा होता है, हमेशा यस होना चाहिए। यह सोच भी गलत है। आपको अपना प्रार्थना के समय उत्तर के लिए अपने सोच को बदलना जरूरी है, ठीक है। समटाइम यस। सो सेकेंड, मेनी टाइम, क्या होगा? तो जिसको मालूम है मेनी टाइम क्या होगा? मेनी टाइम नहीं, कई बार क्या होगा? ना। कई बार क्या होगा? ना। When you pray, sometime yes, but many time no, because we ask wrongly, क्योंकि हम गलत तरीके से प्रार्थना करते। अगर हम प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो बोलेगा तो ये कंडीशन आएगा ही नहीं, हमेशा क्या आएगा? ओके यस। क्यों? अगर परमेश्वर जो देना चाहता है वो हम लेने के तैयार है तो हमेशा प्रेयर का आंसर क्या है? यस, ले लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डिमांड हमारा अलग है, सप्लाई अलग है, डिमांड सप्लाई मैच नहीं हो रहा, तो यस एंड नो स्ट्रगल चल रहा है। नंबर 3, प्रेयर का थर्ड ऑप्शन क्या है? ऑफन टाइम। ऑफन टाइम क्या होगा? वेट। क्या होगा? वेट। यस और नो होने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? वेट करेगा। हम लोग इमिग्रेशन में बैठेगा तो 10 घंटा बैठ के वेट करने के तैयार है, लेकिन प्रार्थना में 5 मिनट भी हम लोगों को बैठने के लिए हम लोग को इंतजार नहीं, हम लोग अभी चाहिए। लेकिन वो शेख बोलेगा कल आओ, परसों आओ, परसों आओ, हम परसों जाते रहेगा, 1 साल भी बुलाते रहेगा, हम लोग जाता रहेगा। उधर वेट करने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर प्रार्थना में अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑफन टाइम, सम टाइम, यस, मेनी टाइम, मेनी टाइम यानी कभी कभी हाँ है, कभी कभी जीवन में, लेकिन अधिकतर ना है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा सोच
ऐसा है मुझे वो मिल जाए, ठीक है ना। सो तीसरा ऑफन टाइम, यानी कई बार, ज्यादातर इंतजार करना है। क्या करना है? इंतजार करना। नंबर 4 मोस्ट ऑफन, क्या होना चाहिए? साइलेंस। मोस्ट ऑफन साइलेंस। Every mature Christian should know this. This is the level of maturity. Prayer maturity. प्रार्थना में मैच्योर होना मीन्स अभी एक बच्चा है, बहुत जिद्दी करेगा। क्या है? खिड़की खोलो, मैं जंप मारना है मुझे। आपका बच्चा बोलेगा मुझे थोड़ा सा जंप मारना है। एक प्लास्टिक लगा लिया पीछे, ऐसा पैराशूट है, मैं जंप मारेगा। आपको मालूम है जंप मारेगा क्या होगा? मरेगा। कितना यहाँ बैठ के कितना रोएगा, बहुत रो रहा है, पापा मुझे जाने दो। आप जाने देगा? जाने देंगे? कितना रोएगा तो भी जाने, क्यों? क्योंकि ऊपर से अच्छा दिख रहा है उसको, अच्छा व्यू दिख रहा है, अच्छा प्लास्टिक लगाया तो उड़ के जाएगा, तो उड़ेगा तो अच्छा उसको लगेगा। उसको नहीं मालूम कूदेगा तो क्या होगा? तो इसीलिए आपका प्रेयर, हर प्रार्थना को एक्सेप्ट परमेश्वर क्यों नहीं करता? क्योंकि आप क्या करने वाला है? ऐसा कूदने वाला है। इसीलिए वो क्या कर रहा है? वो इधर से गलत रास्ता निकल सकता है, रॉन्ग वे निकल सकता है, रॉन्ग वे जाएगा, आना मुश्किल होगा। इसीलिए वो प्रेयर एक्सेप्ट, देखो मैं प्रेयर किया, ओके, सुनना सब लोग, मैंने प्रार्थना किया, मुझे मिल गया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम लकी पर्सन। मैं बहुत धन्य, मैं एक ब्लेसेड पर्सन। मैं प्रेयर किया, जॉब मुझे मिल गया। मैं प्रेयर नहीं किया, लेकिन मुझे जॉब के साथ में मुझे कार भी मिल गया। मैं प्रेयर नहीं किया, लेकिन मुझे कार मिल गया, तो क्या होगा? आई एम मोर लकी, डबल पोर्शन लकी। बोलते हैं आजकल का प्रेयर क्या होता है? लोग बोलते हैं जो मैं प्रार्थना करूं मुझे मिल जाए तो आई एम लकी, जो प्रार्थना नहीं किया वो भी मिल गया। हो, ये तो बढ़िया प्रभु, ये जीसस कितना अच्छा है, नहीं भी किया तो भी हम लोगों को डबल दे रहा है। हालेलुया। लेकिन तुमने प्रार्थना किया लेकिन नहीं मिला तो क्या है? प्रार्थना किया नहीं मिला, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। क्यों भाई? ऐसे जी भाई, प्रार्थना किया नहीं मिला, आप मोस्ट लकी पर्सन है। क्यों? आप प्रार्थना किया, आपको मिल गया, आप लकी है। क्यों? क्योंकि आप मांगा, आपका इच्छा पूरा हो गया। आप नहीं मांगा फिर भी मिल गया, आपका इच्छा डबल पूरा हो गया। लेकिन आप मांगा, आपको नहीं मिला, आपका इच्छा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा पूरा हो गया। हालेलुया। इसलिए आप मोस्ट लकीएस्ट पर्सन है। हालेलुया। बाकी को मिल गया, उसको मिल गया, वो सिंपल लकी है, संसार के लिए लकी है। संसार के लिए क्या है? लकी है। लकी नहीं बोलेंगे, ब्लेसेड बोलेंगे, संसार के लिए आशीषित है। लेकिन मैं आई एम द मोस्ट 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 ब्लेसेड पर्सन, बिकॉज मुझे नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मेरे पिता की इच्छा पूरी हुई। मेरे पिता की इच्छा पूरी हुई तो पिता खुश होगा, पिता खुश, परमेश्वर खुश, तो मैं भी। ये प्रार्थना कर, ये दिस इज द डिवाइन विजडम। दिस इज व्हाट ये संसार के लोगों को बोलेंगे, वो लोग समझ में नहीं आएगा। नहीं मिलेगा तो कैसे होएगा ब्रदर? कैसे चलेगा ब्रदर? चलेगा। नहीं किया तो वो भी चलाएगा, चलाने के लिए वही खड़ा है। हालेलुया। अगर वो नहीं दिया तो वो आपके सामने चलने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 1 साल हो गया, जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे चला रहा है? बिंदास। जो खाना है वो खा रहा है, मिल रहा है, जो कुछ करना है सब कुछ मिल रहा है। कभी सजी भाई फिश ला के दे देता है, कभी वो ब्रदर राइस ला के दे देता है, कभी ये ब्रदर मिल्क ला के देता है, दूध चला गया बेचारा, वो इंडिया चला गया जसवंत भाई, वो कभी दूध ला के दे देता है, कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाने पीने के मामले, बट ये बोल रहा हूँ कैसे वो चला रहा है। वो बाप है, वो पिता है, मेरे मांगने से पहले वो जानता है मेरी क्या जरूरत है। मैथ्यू 6:8 में लिखा है, क्या बोलते हैं? पढ़ो मैथ्यू 6:8। मत्ती 6:8 में क्या लिखा है? मत्ती 6:8। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। क्या तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। हाँ।
Be not ye therefore like unto them, हाँ, for your Father knoweth what things ye have need of, because ye ask him. ओके, सो एक बात ध्यान रखें, प्रार्थना में तीसरी बात मैंने पहले क्या बताया था? पहले मैंने विजडम और नॉलेज के बारे में बताया, ठीक है, ज्ञान और बुद्धि में कौन चीज सामर्थ्य है वो बताया। फिर हमने देखा कि प्रार्थना में यस, नो, वेट एंड साइलेंस, 4 एस्पेक्ट्स है, हमें हमेशा ध्यान देना है, ठीक है ना, ऑलवेज जाके जिद नहीं करना है। दूसरी बात, तो पिता परमेश्वर को, फादर नोज व्हेन टू गिव, व्हाट टू गिव, टू whom टू गिव एंड हाउ मच टू गिव, यानी पिता जानता है किसे देना है, कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। when to give, what to give, which child to give, when to give, what to give, which child to give and how much to give. What to give to God? What to give to God? Father knows when to give, what to give, which child to give, किसको देना है, and how much to give, कितना देना है। आपका डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं होएगा, उसके सप्लाई के अनुसार अपना हमारे जरूरतों को पूरी करना है। जितना सप्लाई आता है उतना हमारे नीड्स, हमारे वांट्स, हमारे डिमांड बहुत ज्यादा है, पूरा करते हुए बैठेगा तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कोई डिमांड पूरा नहीं होगा। इंसान का ऐसा हालत है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो देता है उसके अंदर हमें क्या करना है, संतुष्टि के साथ, धन्यवाद के साथ उसमें चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमको, समझ में आया? तो फादर गिव्स, क्या लिखा है, व्हेन टू गिव, व्हाट टू गिव, विच चाइल्ड टू गिव एंड हाउ मच टू गिव। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रार्थना के विषय में, तो बुद्धि से प्रार्थना जब करते हैं तब क्या क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो, बस एक छोटी सी प्रार्थना, सब कुछ उसके अंदर में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो उसको मिला, मुझे नहीं मिला, उसको दिया, मेरे को नहीं दिया, ये क्या नहीं करना, हाँ कंपैरिजन, क्या बोलते हैं, हिजकेबाजी नहीं करना। क्या है, उसको दिया, हमारे भाषा में बोलते थे हिजकेबाजी, क्या करना, जिद्दी नहीं करना, प्रभु उसको दिया, मेरे को नहीं दिया, ऐसा नहीं। वो छोटा बच्चा, उसको दिया प्रभु, उसको दिया तो प्रभु और दे दे, उसको और ब्लेस कर प्रभु, धन्यवाद करता हूँ, ये प्रेम है, ठीक है ना, मसीही प्रेम क्या है चाहते हैं। सो अभी उससे हम लोग 9 से पढ़ लीजिएगा आगे, हाँ 1 का 9। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, हाँ, और धनवान अपनी नीची दशा पर, हाँ, क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हाँ, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 9 till 9:11। ये भी हमारी परीक्षा लेता है। या Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with the burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his तो याकूब क्या बोल रहा है, दीन व्यक्ति अपने ऊंचे पद पर और अमीर व्यक्ति अपने नीचे पद पर क्या करें, गर्व करें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी चर्च में आने के बाद, कलीसिया में आने के बाद कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है। आत्मिक रीति में जो ऊंचा है वो अपने उसमें घमंड करे, और जो आत्मिक रीति में नीचा है वो अपने आप को प्रभु के हाथ में क्या करे, समर्पित करे। ठीक है ना, ठीक है। धनवान अपनी नीची दशा पे, तो
कलीसिया में, चर्च में आप कितना एजुकेटेड है, कितना अच्छा जॉब करते हैं, कितना अच्छा बिजनेस है, फैमिली है, उससे कोई जीरो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू। अमीर आदमी है तो उसको उधर चेयर बैठाएगा, गरीब आदमी नीचे बैठाएगा, ये काम नहीं करने, सब नीचे बैठना है। जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो फिजिकली इशू है, वो लोग नीचे नहीं बैठ सकता, वो ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन चर्च में किसी को भी डिफरेंस नहीं है। मेरे को मालूम है, हम लोग, मैं एक चर्च में रहता था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उस चर्च में मैं देखता था बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर 1200 करोड़ का है इंडिया में, 1200 करोड़ का टर्नओवर है। वो भी मेरे साथ नीचे नहीं बैठा था, मुझे मालूम नहीं, मेरे को 1 साल के बाद मालूम चला वो मेरे बाजू में बैठता है, उसका टर्नओवर 12,000 करोड़ है। 1 साल में उसको 1200 करोड़ का बिजनेस है। वो किधर बैठा है? सादा सिंपल शर्ट पहन के बैठा है। उसको जानने के लिए मुझे 1 साल लगा कि उसका इतना टर्नओवर है। बाकी बिलीवर्स भी नहीं बताया मेरे को कि उसे कितना है, लेकिन एकदम पीछे पूरा अपचन अमाची लोग, वो लोग बैठा है, सब मेरे दादा दादी लोग, वो लोग बैठा है, लेकिन नीचे एक बड़ा ट्रांसफार्मर कंपनी का भी एक ओनर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर MSEB महाराष्ट्र बोर्ड को सप्लाई करने वाला, वो भी किधर बैठा है? वो मेरे पीछे बैठा है, मेरे को नहीं मालूम। और आगे में एक, सबसे आगे में कौन वो ड्रम बजा रहा है, वो कौन है? वो सिक्योरिटी गार्ड है। वर्शिप लीड कर रहा है, वर्शिप लीड कर रहा है एक एयरपोर्ट का एयर सिग्नल दिखाने वाला फ्लाइट का, वो। हालेलुया, सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, सी द चर्च ऑफ गॉड, दिस इज द चर्च ऑफ गॉड। कोई घमंड नहीं, देखिए कोई ये नहीं है। गोल्ड खरीदना है तो खरीद सकता है, सब बहन लोग कैसे बैठे हैं? कोई भी गोल्ड नहीं है, सब गोल्ड निकाल के। लेकिन अभी इधर जाके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा तो 10 किलो खरीद सकता है, लेकिन कोई भी गोल्ड नहीं खरीद। वर्शिप द लॉर्ड विद ब्यूटी इन होलीनेस, ब्यूटी ऑफ होलीनेस, पवित्रताई से शोभामान होकर परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कब हो सकता है? प्रभु का दास। इट इज डिपेंड अपॉन द पास्टर हु इज लीडिंग द चर्च, हु इज लीडिंग द चर्च। विश्वासी को जो बोलेगा वो विश्वासी लोग वो लोग करते हैं, नहीं है तो ओके, नो प्रॉब्लम। उधर दूसरा एक चर्च है जहाँ AC लगा हुआ है, जहाँ पे वेरी गुड एटमॉस्फेयर है, चेयर मिलेगा, हम अपना भी चेयर ला सकते हैं उधर बैठने के लिए, अपना भी माइक लेके आ सकते हैं, गाना गा रहे हैं तो अपना माइक, अपना गिटार भी लेके आ सकते हैं, अपना माइक लगाओ, अपना चलाओ। पसंद नहीं तो तुम जाके दूसरा चर्च भी खड़ा कर सकते, क्यों? बाहर सप्लायर पास्टर भी मिल जाएगा, एक खड़ा कर लिए, वो भी करते लोग। कहीं बड़ा बिजनेस है तो अपना चर्च बनाएगा वो, क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से मुझे आज संडे में बिजी है तो बंद करेगा, चालू करेगा, है तो है ना? लेकिन नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सूर्य उदय होते ही, कड़ी धूप पड़ते ही और घास को सुखा देती है। दूसरी बात है, उसी चर्च में जाता था, एक ब्रदर था, उसका बिजनेस का लॉस हो गया और वो रोड पे आ गया, खत्म हो गया उसका बिजनेस। बड़ा घर में रहने वाला रेंटेड हाउस में आ गया। इनको मालूम चला, सबको मालूम चला चर्च वालों को कि इसको पैसों का जरूरत है। आपको मालूम है, कोई भी जा करके उसको पैसा नहीं दिया, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं किया। पास्टर क्या बोला? वो गिरा है, वो खुद उठेगा, वो गिरा है, वो खुद उठेगा, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रेयर के अलावा कुछ भी नहीं करो। हालेलुया। और वैसे ही हुआ, वो गिरने के बाद 3 साल के बाद हालेलुया धीरे धीरे वो ऊपर आकर वापस अपना बिजनेस खुद स्टैब्लिश किया। वो भी उनके साथ नीचे बैठकर प्रार्थना आज भी वो लोग करते हैं। वो चर्च इधर है, मालूम है, एकदम झोपड़पट्टी के बाजू में है। आने वाला आदमी लोग को पास्टर ने बोल दिया था, कोई मर्सिडीज में नहीं आए, सबके पास मर्सिडीज है, ऑडी है, एक से एक सुप्रीम गाड़ी है घर में। सब लोग किस में आते हैं? एक बस जाता है चर्च का, वो बस से कलेक्शन करके आता है, वो बस में जाता है, आराधना करते आते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये झोपड़पट्टी के बाजू में झोपड़पट्टी के बाजू में चर्च है, इधर हम लोग ऑडी कार लगाएगा, मर्सिडीज लगाएगा। वो लोग क्या बोलेगा? ये सच्चा परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, ये पैसे वालों का चर्च है करके वो लोग बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा डॉक्ट्रिन के लिए, हमारा उपदेश के लिए हम बहुत ही सख्त तरीके से चलना है। अगर उसको पैसा दे देता था तो वो कभी भी परमेश्वर की तरफ देख के खड़ा नहीं होता। उसका अंदर स्वाभिमान क्या होता?
इससे लो, आजकल लोग चर्च में क्या लोन सिस्टम चलता है, लोन देके उसको बाइंड कर लेगा, हमारे चर्च में आएगा, लोन देगा तो उधर से बाइंड जाएगा। ऐसा नहीं, प्रार्थना करके उसकी समस्याओं का समाधान करना है। कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ पैसा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पैसा देने से क्या होगा, परमेश्वर का इच्छा जो उसके जीवन में है वो नहीं होगा। जो उसके जीवन में परमेश्वर जो बदलना चाहता है वो बदलना नहीं होगा। उसके बजाय उसके लिए क्या करें, हम क्या करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उसको सद्बुद्धि दे, ताकि अब गिरे, दोबारा फिर से गिरेगा तो दोबारा फिर से हमको जाने की जरूरत नहीं है, फिर से वो क्या होगा, खड़ा होगा। प्रार्थना। प्रेज लॉर्ड। आर यू एग्री विद मी? हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं? हालेलुया। पास्टर जी, वो तो प्रभु का वचन कहता है अच्छा सामरी के समान हमको देना चाहिए। प्रभु कहता है सामरी बनो, आत्मिक कृति उठाने वाला सामरी बनो। आजकल गुड सैमरिटन बोलेगा तो क्या होगा, हाँ जाके कंबल बांट रहे, खाना खिला रहे, ये सब काम हम करना है, लेकिन दिखा के शो ऑफ नहीं करना है। हालेलुया। हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट हिपोक्रेट। सो दिखा, एक कंबल देके सेल्फी लेकर के फेसबुक में डालेगा, दो केला देगा एक हॉस्पिटल में, और 2 केला 5 आदमी लोग दे रहे हैं, 5 आदमी 2 केला पकड़ के एक पेशेंट को दे रहा है, सेल्फी लेके फोटो डाल के फेसबुक डाल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड सैमरिटन। हम लोग क्या है, अच्छा सामरी है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सो याकूब इन सब बातों से क्या कर रहा है, परहेज कर रहा है। क्या बोले, अपने आप को। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि सूर्य उदय होता है तो कड़ी धूप पड़ती है और घास क्या होता है, घास सूख जाता है और उसका फूल भी झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाए। धनवान, धन, देखिए क्या हो रहा है, धन क्या है, घास के समान है, आज है कल नहीं है। इसीलिए तुम क्या रहो, घास के समान नहीं, लेकिन पत्थर के समान अपने उपदेश में बने रहो। पत्थर के ऊपर कितना भी धूप चमके, पत्थर घसेगा, टूटेगा पत्थर नहीं टूटेगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा विश्वास क्या रहे, बहुमूल्य जीवित पत्थरों के समान, तुम्हारा 12 बहुमूल्य जीवित के समान, पत्थर के समान तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेशियस स्टोन। हालेलुया। बेशकीमती बहुमूल्य पत्थर हमारा विश्वास। ये पैसा क्या है, पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, फैंस, फेम्स, फेसबुक में इतने फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम में उतने फॉलोअर्स, क्या है ये सब, क्या है, घास है, क्या है, ग्रास। धूप आएगा, जब आप, धूप का मतलब क्या है, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा कोई भी खड़ा नहीं होएगा, कोई भी खड़ा नहीं होएगा। कौन खड़ा होएगा, सिर्फ वो परमेश्वर, आप और वो परमेश्वर खड़ा होएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। याकूब बोल रहा है धन के ऊपर नहीं, परमेश्वर विश्वास रखो, कोई खड़ा रहे ना रहे, वो तुम्हारे साथ हमेशा सदा खड़ा रहेगा। आखिर 12 से पढ़िएगा 18 तक। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो इस वचन में याकूब क्या बता रहा है, मैं और बहुत सारे वचन मुझे आगे लेना है हम लोगों को, लेकिन हम पूरा याकूब का पत्री पढ़ के आज खत्म करेंगे। बहुत ही आशीषित, उसमें जयवंत मसीह जीवन के बारे में याकूब ने बहुत अच्छे से बताया है। विश्वास के यहाँ पे बताता है परख और प्रलोभन, यानी जो भी हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आ रही हैं, मैंने पहले बताया था परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है लेकिन शैतान हमें प्रलोभन देता है। परमेश्वर कभी भी प्रलोभन यानी टेम्प्ट करना या लालच देना, परमेश्वर कभी भी लालच देकर गड्ढे में नहीं डालता, लेकिन शैतान
क्या करता है? शैतान हमें लालच देता है, प्रलोभन देता है और हमें गड्ढे में डालने के लिए पूरी तरह से गड्ढा भी वही खोदता है, गड्ढा भी शैतान ही खोद के रखता है और हमें वो गड्ढे में ले जाके उधर डाल देता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर परखता है, परमेश्वर परीक्षा लेता है। आदम और हवा के सामने जो टेस्ट आया, देखिए एक ही टेस्ट हो रहा है लेकिन दो चीजें हैं। परमेश्वर खड़ा है, वो भी देख रहा है स्वर्ग से, और शैतान भी है, वो भी देख रहा है। उन दोनों की परीक्षा हो रही है। तो जिस तरफ हम झुक जाते हैं वो हमारे लिए रिजल्ट बन जाता है। यानी शैतान की तरफ झुक गए तो क्या हो गया? वो प्रलोभन बन जाता है और प्रलोभन हमारे लिए आत्मिक नाश का कारण बनता है। लेकिन उससे लड़कर जय पाया तो परीक्षा परमेश्वर की ओर से वो क्या होती है? वही चीज हमारे लिए आदम और हवा के लिए क्या हो जाता है? अगर वो बोलते तू कौन है यहाँ पे, तू किसने अधिकार दिया यहाँ पे आने के लिए? ये परमेश्वर के नाम से इसी वक्त इस वाटिका से बाहर निकल जा के देता हूं मैं, क्योंकि अधिकार किसका है? उसका, आदम का अधिकार है। आदम और हवा दोनों बोलते थे इसी वक्त परमेश्वर के नाम से इस वाटिका से बाहर निकल जाते, वो क्या हो जाते? निकल जाते, दोनों जयवंत हो जाते, लेकिन वो हो नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ही लड्डू में यानी एक ही फल में आपके लिए परीक्षा भी हो सकती है, प्रलोभन भी हो सकता है। शैतान का भी रास्ता बन सकता है परमेश्वर के लिए। इसलिए हमें तंग रास्ते से होकर जाना है ताकि हम किसी भी प्रलोभन से होकर ना फंसे, ना पड़े, ठीक है ना? कोई प्रलोभन हमारे ऊपर प्रभावशाली ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करें? हालेलुया, हम जयवंत मसीही जीवन जीते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िएगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हाँ। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। हाँ। जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो हाँ। और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है हाँ। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है हाँ। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे हाँ। और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे हाँ। तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि हाँ। अनाथों और विधवाओं के हाँ। क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, वचन सुनना और वचन के अनुसार चलना है, ठीक है ना? तो याकूब याद दिला रहा है कि हर विश्वासी को वचन के अनुसार, ठीक है ना, अपनी सारी मलिनता और बैर भाव को की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर ले जो हृदय में बोया गया है। तो जब कभी भी आपको परमेश्वर का वचन दिया जाता है उसको अपने हृदय के अंदर बोने के लिए आपने अपने मन को खोलना जरूरी है। आप रिजेक्ट नहीं करना है, उसे क्या नहीं करना है, उसे खारिज नहीं करना है, उसे ग्रहण करना है, ठीक है? जिस प्रकार हम वचन ग्रहण कर लेते हैं तो वचन के अनुसार चलना भी है। चलते समय हमारे लिए आशीष परमेश्वर ने रख रखा है, ठीक है ना? तो चलना, वचन के अनुसार चलना यानी उसके वचन को खाना। ईश्वर ने कहा जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है उसमें अनंत काल का जीवन हमेशा पाया जाएगा। हालेलुया। मैं उसमें और मुझ में हमेशा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह बने रहने के लिए क्या है? उस वचन को सुनना और वचन के अनुसार चलना है। दूसरे अध्याय में आते हैं, ठीक है? नंबर 2, दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे भाइयों हाँ? हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर हाँ? तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए हाँ? और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो हाँ? तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? ये मेरे प्रिय भाइयों सुनो,
क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। और तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वही तुम्हें कचहरी में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था की पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा चुका है। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने ये भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने भी व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की है तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्र की व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। ओके, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे बता रहा है पक्षपात नहीं होना, यानी दूसरा जो अध्याय है, दूसरा चैप्टर जो हम लोग याकूब में पढ़ रहे हैं, याकूब क्या बता रहा है? याकूब क्या बता रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, याकूब बता रहा है, याकूब सोवरेन लव यानी प्रभुत्व प्रेम, प्रभुत्व प्रेम, सोवरेन लव। सोवरेन लव का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व प्रेम का मतलब होता है, प्रभुत्व प्रेम का दो पहलू होते हैं। प्रभुत्व प्रेम, प्रभुत्व यानी सोवरेन यानी सबसे उत्तम प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम, उसको कह सकते हैं सर्वोत्तम। सर्वोत्तम और उच्च प्रेम के बारे में बता रहा है। ठीक है ना? तो हमारा प्रेम कैसा नहीं होना चाहिए? पहली बात, बिना पक्ष के पक्षपात, नो पार्शलिटी, लव विथ नो पार्शलिटी, नो पार्शलिटी, लव विथ नो पार्शलिटी। ओके, सो कैसा होना चाहिए? पक्ष, किसी का पक्ष लेते हुए प्रेम नहीं करना, निष्पक्ष होना चाहिए। ओके, और सेकंड उसमें आगे लिखा है विश्वास और कर्म के बारे में। उसका 14 से पढ़ेंगे तो आप क्या लिखे वहां पे? पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देने के लिए आवश्यकता है वो उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। सहित न हो तो अपने विश्वास में क्या है? मरा हुआ है। ओवरऑल आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ओवरऑल क्या कह रहा है? जो भी विश्वास में है, सिर्फ थियोलॉजी थियरी नहीं, थियरी यानी फेथ इज नॉट द थियरी, इट्स प्रैक्टिकल वर्ड, प्रैक्टिकल थिंग। ओके, विश्वास जब हम करते हैं तो विश्वास कर्म के अनुसार सिद्ध किया जाता है। विश्वास कर्मों से क्या होता है? सिद्ध होता है। हम जब विश्वास करते हैं बट हमारे एक्शन से हम लोग नहीं दिखाते कि हम विश्वास करते हैं, हमारे कर्मों से हम नहीं दिखाते, तो हमारा विश्वास सिद्ध नहीं है। सो दो बातें यहाँ पे दूसरे अध्याय में, दो बातें हैं। ठीक है, कोई पक्षपात नहीं,
और दूसरा प्रेम को हमारे कर्मों के द्वारा, विश्वास के कर्मों के द्वारा अपने को प्रकट करना है। समझ में आए? तो इसमें दो बातों को यह बता रहा है, याकूब बता रहा है। क्या बता रहा है याकूब? कि काम कि उसका 19 और 20 पढ़ लीजिए। तुझे विश्वास है कि हाँ, एक ही परमेश्वर है, हाँ, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू ये भी नहीं जानता हाँ, कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास करना व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक। सो जो प्रभुत्व प्रेम के दो पहलू हैं, ठीक है ना, सोवरेन लव के, जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, सबसे बड़ा प्रेम हम अपने आप से ही करते हैं, उससे बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। तो उस समय हमें बिना पक्षपात से प्रेम करना है और विश्वास के कर्मों के द्वारा हमें प्रेम को प्रकट करना है। ठीक है ना, विश्वास के कामों के द्वारा हमें विश्वास परमेश्वर पे है, उस विश्वास को करते हुए अगर हमें नुकसान भी उठाना पड़े, उस चीज को करने के लिए हमको लॉस भी बेयर करना पड़े, तो हम बेयर करने के लिए तैयार है। क्यों? यीशु मसीह को देखकर, टू सी। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तब हम उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, कुछ नुकसान भी होता है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है, तो उसको सहने के लिए उसको तैयार रहते हैं। तभी हम क्या है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, निष्पाप क्या बोलते हैं, बिना पक्षपात के हमें प्रेम करना है। और दूसरी बात, हमें क्या होना है, कर्मों के साथ हमें प्रेम को सिद्ध करना है। याकूब इस बात हमने तीसरे अध्याय में आ जाएंगे। ठीक है, तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, उसका 3 का पढ़िए 1 से। हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ, जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सारी सकता देह है। पर। देखिए यार, किसी दिए बचपन से ही आपने बच्चों को सही शिक्षा दिया है लगाम पर कंट्रोल करने के लिए, तो बच्चे क्या होंगे, आगे जाके अपनी जबान पर लगाम लगाना जानेंगे। अगर बचपन से आपने उनको छोड़ दिया, जैसे बोलना है बोलो, जैसे करना है करो, तो आप कभी भी आगे जाकर उनके ऊपर कंट्रोल, क्योंकि आपने बचपन से उनको क्या कर दिया है, आउट ऑफ कंट्रोल रखा है। सो आपको रिप्लाई करने में, आपको आगे जाके उसका प्रतिफल, जो आप बचपन में उनको बीज बोते हैं, वो आगे जाकर आपको उसी से का प्रतिफल मिलता है, आउट ऑफ कंट्रोल। सो वहां पे ये लिखा हुआ है, कहता है कि जो मनुष्य वचन में नहीं चूकता वो क्या है, सिद्ध मनुष्य है। आगे पढ़ लीजिएगा। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों को मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम अपनी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड आयु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हाँ। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, हाँ। और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हाँ। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है। हाँ। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार की वन पशु, पंछी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। हाँ। वो प्राणनाशक बीज से भरी हुई है। हाँ। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में हाँ। उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं, एक दूसरे को श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। ये मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। ये मेरे भाइयों, हाँ जी। क्या अंजीर के पेड़ में जैतून, हाँ। या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? हाँ। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो
यहाँ पे याकूब जो है अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल, अगर सही कंट्रोल करोगे सही डायरेक्शन में जाएगा, सही कंट्रोल नहीं रखोगे, सही उसके प्रभुता नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपकी जबान आपके लिए खतरनाक काम कर सकती है, ये आग लगा सकती है, ये बर्बाद कर सकती है, ये किसी को उठा सकती है और ये किसी को, और हमारे जबान से निकलने वाले एक एक शब्द से लोग मालूम कर लेते हैं ये तो घमंडी है, ये तो बहुत ज्यादा बात करता है, कई लोग बड़बड़ करते हैं। वचन में लिखा है ना, जो अधिक ज्यादा बात करता है, क्या लिखा है, मल्टीट्यूड्स ऑफ वर्ड्स स्नेक्स सिन, यानी जो अधिक बात करता है वो पाप करता है। ओके, अधिक बात करने से सो हम क्या करें, अपने जबान के ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। वचन बताता है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर में है वो अपने जबान के ऊपर क्या है, पूरी तरह से कंट्रोल करे। जो प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो अपने जबान के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना जानता है। उसका 13 से पढ़ लीजिएगा 18 तक जल्दी। तुम में ज्ञानवर और समझदार कौन है? हाँ? जो ऐसे हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे, हाँ? जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, हाँ? तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। हाँ? ये ज्ञान वो नहीं, हाँ? जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, हाँ? वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, हाँ? और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ? मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ। तो जो अपने जबान के ऊपर कंट्रोल करना जानता है वो स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करेगा, और जो स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करेगा वो अपने जीभ से कोमलता की बातें, मिलनसार की बातें, मृदुभाव, दया, अच्छे फल, पक्षपात और कपट रहित रहेगा। हालेलुया, कितने सारे गुण है इसमें, कितने सारे क्वालिटीज, अच्छी बात इसमें बताया जा रहा है। ठीक है ना, प्रेज लॉर्ड। तो स्वर्गीय ज्ञान, ठीक है ना, भरे हुए हर एक व्यक्ति कभी भी कपट से काम नहीं करेगा। जो भी विश्वासी परमेश्वर के दिव्य वचन से भरा है, ज्ञान से भरा है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, तो वो आपको कभी भी कपट से भरा हुआ दिखाई नहीं देगा। वो हमेशा निष्कपट रहेगा, निष्कलंक रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्या था, निष्कलंक, निष्कपट, बेदाग और बेऐब जिंदगी उसने बिताई। प्रेज लॉर्ड। तो आपका भी हमारा जीवन कैसे होने पाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर निष्कलंक रहने पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बेदाग रहने पाए, कोई ये ना कहने पाए कि हालेलुया ये चोर है, ये डिंग मारते हैं, ये फालतू बातें करते हैं। हालेलुया, हम जितना समय हो सके परमेश्वर से बातें करें। अगर हम मनुष्य से बातें नहीं कर रहे तो किससे बात करना है, साइलेंट। हालेलुया। आप लोग बोलते आप बहुत साइलेंट है, क्यों साइलेंट नहीं हूं, मैं बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ, I am speaking to the Lord. Hallelujah. I am not speaking to the man. If I am not speaking to man, I am speaking to God. If I am speaking to God, not speaking to man. जब मैं मनुष्य से बात नहीं कर रहा तो उस समय मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ, और जब मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ तो मैं किसी मनुष्य को बात करने का अधिकार नहीं दूंगा मुझसे। हालेलुया। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा मुझसे बात करे। क्यों? क्योंकि मैं किससे बात कर रहा हूँ, स्पीकिंग टू द लॉर्ड। हालेलुया। तो अभी 4 अध्याय में याकूब कहता है, चैप्टर 4 क्या कहता है, संसार से प्रेम या मित्रता के विषय में बताता है। याकूब क्या है, जो संसार से मित्रता करता है वो व्यभिचारी है। क्या है, व्यभिचारी, संसार से मित्रता करता है। पढ़िए इसको 4 का, जेम्स चैप्टर 4 1 से लेके 16 तक 7 तक पढ़िए। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़े और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे बेविचारिणियों,
क्या तुम नहीं जानते, व्यभिचारिणियों, हाँ, तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, हाँ, परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहलाता है? हाँ। जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, हाँ, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण कि ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारे हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आगे बढ़ लीजिए। हाँ। हे भाइयों, हाँ, एक दूसरे की बदनामी न करो, दोष मत लगाओ। हाँ। जो अपने भाई की बदनामी करता है, हाँ, या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है, हाँ, और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, हाँ, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, हाँ, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है, हाँ, जो अपने पड़ोसियों पर दोष लगाता है? आगे, तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर, हाँ, वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, हाँ, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, हाँ, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, हाँ, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, हाँ, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, हाँ, और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप है। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। सो चैप्टर 4 चौथा अध्याय में याकूब क्या याद दिला रहा है? याकूब कह रहा है जो संसार से मित्रता करना चाहता है वो क्या है? व्यभिचारी है। हमें संसार से मित्रता नहीं करनी, लेकिन संसार पर जय पाना है। क्या करना है? संसार पर जय पाना है। संसार पर जय पाना है तो हमें 3 खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। टू गेट द विक्ट्री ओवर वर्ल्ड, संसार के ऊपर जय पाना है तो 3 बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला, हमें अनुग्रह, परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करके संसार पर जय पाना है। पढ़िए 4 का 6। वो तो और भी अनुग्रह देता है, हाँ, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हमें क्या करना है? तो अनुग्रह कैसे प्राप्त करेंगे? डेली, रोज, डेली हमें प्रतिदिन हमें मन्ना हासिल करना है। स्वर्गीय मन्ना यानी स्वर्गीय अनुग्रह, डिवाइन ग्रेस। डेली हमें क्या करना है? अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर हमें परमेश्वर क्या मांगना है? अनुग्रह मांगना है, अनुग्रह प्राप्त करना है, ताकि परमेश्वर मैं अनुग्रह प्राप्त करके मैं अपने जीवन में जो व्यभिचार है, संसार से प्रेम है, उसके ऊपर क्या करूं? मैं जय पा सकूं। एक संत, उनका नाम था सेंट अगस्टिन, उसका नाम था, एक व्यभिचारी व्यक्ति था, ठीक है। तो व्यभिचार के ऊपर उसका जय पाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, परमेश्वर के पास आकर अपना जीवन समर्पित किया, प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया। अनुग्रह से उसने अपने व्यभिचार की आत्मा के ऊपर पश्चाताप किया, रोया, छाती पीटा और आंसू बहा कर प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहा, और उसने संसार के ऊपर यानी व्यभिचार के ऊपर जय प्राप्त करके आज एक संत के रूप में उसको उपाधि दी गई है, संत अगस्तिन। तो एक समय पे वो व्यभिचारी व्यक्ति था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में ऐसी कई अवस्थाएं आती है जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं? संसारी बन जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, हमें क्या करना है? लड़कर जय पाना है, हमें जय पाकर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना? जय पाकर हमें आगे बढ़ना है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह से हमें संसार पर क्या करना है? जय पाना है। किससे? अनुग्रह से, अनुग्रह के द्वारा संसार पर जय प्राप्त करना है। दूसरी बात 4:10 पढ़िए, याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो, हाँ, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन, नम्र बनकर संसार के ऊपर जय पाना है। नम्र और दीन बनकर संसार के ऊपर जय पाना है। पढ़िए इंग्लिश में 4:10। Humble yourself in the sight of the Lord, हाँ। and He shall lift you up. By humility, God will lift us up. by humility, through humility you become the victory over the world. You can take the victory over the world. संसार के ऊपर नम्रता और दीनता के द्वारा कैसे होना है? नम्र होना है। आपको मालूम है कि वो पाप हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है, फिर भी हमें कई बार हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर विश्वास करके नम्र और दीन होकर प्रभु के हाथ में सौंप कर कहना, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तू क्या करना चाहता है? ठीक है, प्रभु अपना न्याय प्रकट करेगा, अपना न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, नम्र और दीन होकर महात्मा गांधी ने भी क्या किया? इंडिया को फ्रीडम दिलाया ना। क्या 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 बोलते थे महात्मा गांधी? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। वो हिंसा नहीं करता था, हिंसा यानी मारपीट, बिना मारपीट के मुझे भारत को आज़ाद करना है, ऐसा है। तो महात्मा गांधी इंडिया को विक्ट्री दिला सकता है, तो हम भी हालेलुया संसार को जय पाकर परमेश्वर की महिमा के लिए क्या हो सकते हैं? जयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं। ठीक है ना? तो नम्रता, ह्यूमिलिटी इज अ वेपन टू बिकम द विक्ट्री ओवर दिस वर्ल्ड। ह्यूमिलिटी क्या है? ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये हमारा ऑर्नामेंट्स है। क्या है? आवर ऑर्नामेंट्स। हम्बलनेस इज ऑर्नामेंट। कोई देखेगा इट्स वेरी हम्बल मैन, वेरी हम्बल मैन। क्या बोलना चाहिए लोग? जब लोग देखेगा बहुत नम्र व्यक्ति है, बहुत दीन व्यक्ति है। ये सब बातें हमें लोगों के द्वारा गवाही के तौर पे मिलना चाहिए। पीपल शुड टेल। मैं नहीं बोला मैं हम्बल हूं, मैं हम्बल हूं, आई एम होली, आई एम होली। वेस्ट है। क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि मैं अपने मुंह से बोलूं कि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मैं कृपालु हूं, मैं दयालु हूं, कोई फायदा है? गवाही कहां से आती है? लोगों के जीवन में जब काम होता है तो लोग बोलते हैं कि ही इज अ हम्बल मैन ऑफ गॉड। हालेलुया, ही इज अ हम्बल मैन, ही इज अ हम्बल चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। सो उस प्रकार से हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते समय हमें लोग वो उपाधि या उपदवी देते हैं परमेश्वर के दिन। तो विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड, तब क्या होता है? संसार के ऊपर हम जय पा रहे हैं। गवाही दे रहे लोग तो क्या हो रहा है? हमारे संसार में हमने कुछ हद तक जय पाया है। ठीक है ना? तो नंबर तीसरी बात, हम कैसे जय पाना है संसार के ऊपर? 15 पढ़िए उसका, 4:15, याकूब 4:15। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हाँ, परमेश्वर की इच्छा पर चलकर हमें संसार पर जय पाना है। देखिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलकर हमें क्या होना है? जय पाना है। प्रभु चाहे तो हम जिंदा रहेंगे और ये सब काम कर पाएंगे उसकी इच्छा के अनुसार। तो हमारे जीवन में कोई काम हो या ना हो, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? दिस इज द विल ऑफ गॉड। वेटिंग इज द विल ऑफ गॉड, साइलेंस इज द विल ऑफ गॉड, यस इज द विल ऑफ गॉड एंड ऑल्सो नो इज द विल ऑफ गॉड। एवरीथिंग इज द विल ऑफ गॉड। इफ इट इज नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू, doesn't mean that God is angry with you. No, God is waiting. परमेश्वर का अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है तो मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। आपकी इच्छा पूरी होगी तो हो सकता है हम क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, भाग रहा था, उसकी पत्नी खंबा बन गई पीछे, वो आगे भाग रहा है, भागता है, थक गया, बोलते बोलते क्या बोलता है? स्वर्गदूत को बोलता है, मुझे इधर पास में एक गांव है। दूत ने क्या बोला? उधर पहाड़ पे जाओ, वो पहाड़ पे जाओ, गो टू द माउंटेन। लेकिन वो क्या बोला? लूत क्या बोला? वो बहुत दूर है, इधर एक नजदीक में
इधर एक गांव दिख रहा है, मुझे इधर जाने दे, ठीक है ना। उसका स्वर्गदूत का प्लान क्या था? पहाड़ की तरफ जाने का, लेकिन लूत क्या बोला? इधर नजदीक है, इधर तराई में है, एक जाना है। उसने क्या बोला? जो भी करना है जल्दी कर, भाग यहाँ से, बिकॉज इधर क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। लेकिन किधर भागने के लिए बोला? उधर पहाड़ भागने के लिए बोला, लेकिन वो उधर भागा। फिर क्या हो गया? लूत और लूत की बेटियों से अमोनी और मोआबी नाम कर दो बड़ी ऐसी जाति उत्पन्न हुई जो हमेशा इस्राएल के लिए सरदर्द बन के रही। उनका हमेशा नाश ही हुआ, विनाश ही हुआ, सर्वनाश हुआ। इसका मतलब क्या है? हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई है। इफ ए प्रेयर हैज बीन हर्ड एंड एक्सेप्टेड, इट डजंट मीन दैट गॉड्स विल इज फुलफिल्ड। नो, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। हमारे इसलिए मैं बोलता हूँ, प्रार्थना पूरा हो या ना हो ध्यान मत दो, आप सीधा परमेश्वर की ओर देखते रहो, उसकी ओर चलते रहो, अपनी प्रार्थना में बने रहो। हमें परमेश्वर की यात्रा में चलते रहना है, प्रार्थना पूरी हो या ना हो, इट शुड नॉट इम्पैक्ट और हमारी यात्रा में, हमारे जर्नी में वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, ठीक है ना, हम अगर परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे तो हम जाल में फंस सकते हैं। और यदि हम पवित्र आत्मा की सहायता लें तो पवित्र आत्मा हमें फंदे में फंसने से बचा सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार हमें चला सकता है। नंबर 5वां अध्याय में, अगर हम 5वें अध्याय में आते हैं, नंबर 5 क्या कहता है? पढ़ लीजिएगा 5वां अध्याय। हे धनवानो, हाँ, सुन तो लो, हाँ, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हाँ, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, हाँ, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, और आग के सामान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरों को जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, हाँ, और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वक्त के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। आगे बढ़ लीजिए उसको। इसलिए हे भाइयों, हाँ, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ता ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, हाँ, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होता है। हाँ, पर हे मेरे भाइयों, हाँ, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, हाँ, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, हाँ, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, हमसे उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हाँ। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए,
तो वो ये जान ले कि जो कोई उस किसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा, वो एक प्राणी को मृत्यु से बचाएगा और उनके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो याकूब इसमें 3 खास बातें बताता है। एक तो पहले चेतावनी धनवानों को, ठीक है ना, और दूसरा जो है धीरज और संयम को बनाए रखने के लिए, और आखिरी में उसकी प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में बताता है, ठीक है ना। जो 5 का 8 लिखा है, पढ़िएगा, 5 का 8 पढ़िएगा। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, हाँ, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, ठीक है ना। हम पहले अध्याय में क्या देखते हैं? पहले अध्याय में स्वर्गीय बुद्धि, और आखिरी अध्याय में देखते हैं वो बताता है यीशु मसीह के गुप्त आगमन के विषय में। तो पूरा एक नए विश्वासी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, पूरे याकूब की 5 पत्री में याकूब ने पूरी अच्छी तरह से, बहुत ही गहराई में, एक अगर हम देखा जाएगा तो बैठने के लिए वचन सीखने जाएंगे तो ये बहुत समय इस गहराई वचन को देने के लिए लगेगा, जिसमें हमें एक एक वचन का बहुत गहरा प्रकाशन वहां में मिला है। तो एक किसान के समान बताता है, वहां पे लिखा है कि एक जैसे किसान क्या करता है, साथ में लिखा है, इसलिए है भाइयों, हाँ, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने का धीरज धरता है। हालेलुया। तो तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, हाँ, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो ये अध्याय जो है याकूब के तौर से यीशु मसीह के आगमन की बाट जो होने वाली कलीसिया के विषय में बताया जा रहा है, ठीक है। सो कुल मिलाकर याकूब ने 5 अध्याय में अपने बहुत ही गहरे उपदेश को सभी लोगों के साथ में क्या किया है, साझा किया है। अब याकूब की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, याकूब कैसे मरा। याकूब की मृत्यु के बारे में बाइबल कहीं पर भी नहीं बताती है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि याकूब एक दिन यरूशलेम के मंदिर में गया तो सदूकी और फरीसियों ने उसको पकड़कर मंदिर के ऊंचे पे ले गया और वहां से उसके उल्टा करके, यानी सर के बल करके उसको ऊपर से फेंक दिया, सर के बल से। जब वो सर के बल नीचे गिरा तो बताते हैं कि वो मरा नहीं, सर तो चोट लगी लेकिन मरा नहीं मरा करके उसको वापस उठा करके वो लोग लेके जा करके क्रूस पर चढ़ा के उसको मार दिया। इस प्रकार से इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि वो गिरकर मरा नहीं, इसीलिए वो जो है वापस उसको क्रूस पर चढ़ा के उसको मार दिया, याकूब की मृत्यु। सो याकूब से हमें यह सीखने मिलता है कि पत्री से कि जयवंत मसीह जीवन, ओके, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन, जयवंत मसीह जीवन हमें जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज हमने जो सीखा याकूब पत्री में, उसके अनुसार हम प्रार्थना करें। हमें प्रभु से कहें, प्रभु तेरे आगमन तक मुझे तैयार कर, तेरे आगमन की बाट जो रहा हूं मैं, तू मुझे क्या कर, तैयार कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वी वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया, हम प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद करें प्रभु का। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धैर्य के साथ, हालेलुया, जिस प्रकार हमने सीखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धीरज और बुद्धि के द्वारा हमें पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और संसार पे जय पाने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, कहा अनुग्रह के द्वारा तुम संसार पर जय पाओ, नम्र और दीन होकर संसार पर जय प्राप्त करो। परमेश्वर की इच्छा पर चलकर हमें संसार पर जय पाना है। हम प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दुआ करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री के अनुसार, हालेलुया, हम एक नई सृष्टि है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। संसार से मित्रता न रखना, स्वर्गीय ज्ञान को हासिल करना है, अपने जीव के ऊपर वश लाना है। हालेलुया, घमंड पे हमें कंट्रोल करना है। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कई बातों के ऊपर उन्होंने प्रकटीकरण किया, इससे हम धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो।